सुनने वाले प्रिय सज्जनों, आज हम सब 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें हम सब आस्था एवं श्रद्धापूर्वक आसन लगा करके बैठे हुए हैं। कल से सत्संग के दौरान समय पर चल रहा था और आज भी उसी पर चलेगा। सुबह की बेला में दोपहर से ट्रैफिक बदल जाएगा। तो कार्यक्रम की करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। कहते हैं सतगुर मनन कर लो, कहते हैं सतगुर मनन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय बिना भजन का तू सोया है भाई, बिना भजन का तू सोया है भाई। गुरु नाम भज ले रे तुझको जगाई, गुरु नाम भज ले रे तुझको जगाई। पाए नर तन जीव का जतन कर लो, जतन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। देश है माया का माने हो अपना, देश है माया का माने हो अपना। पाएगा कुछ ना सजाए जो सपना, चलो निज घर गुरु से, चलो निज घर लगन कर लो, लगन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। बड़ा जाल विकराल मोह नगरिया, बड़ा जाल विकराल निकल जा पकड़ के भक्ति डगरिया, निकल जा पकड़ के भक्ति डगरिया। बजा घट में सोनो कुछ पतन कर लो, पतन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। कहते हैं सतगुर मनन कर लो, कहते हैं सतगुर मनन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। जानो रे दुनिया दुखों का है सागर, जानो रे दुनिया दुखों का है सागर। जाते सभी डूब भक्ति भुला कर, जाते सभी डूब भक्ति भुला कर। याद अब के गर्भ का बचन कर लो, बचन कर लो। याद गर्भ का, याद अब के गर्भ का बचन कर लो, बचन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। संत
बिना कोई सुख नहीं देता, संत बिना कोई सुख नहीं देता। प्रीति चरण में लगा हंस लेता, चरण में लगा हंस लेता। विचार जय गुरबंद गहन कर लो, गहन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। कहते हैं सतगुर मनन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो समय थोड़ा है थोड़ा। भजन कर लो। साहेब सबका सबका तो समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। कहते हैं सतगुरु मनन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। बात समय की है। कल से आप लोग समय के ऊपर सुन रहे हैं कि मनुष्य को जो समय मिला है ये बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। मान के चलो कि आप जितना समय लगा करके धन संपत्ति संचित किया, यदि उस समय को दोबारा पूरे संपत्ति को लुटा करके, घूस दे करके यदि आप लेना चाहें तो भी मिलने वाला। आप अपने जीवन में अरब खरब की संपत्ति बना लिया और अरबों खरबों देने के बाद भी वह पुनः समय आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा कीमती कौन है? समय। तो समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। बहुत समय कम है और इतना कम है, इतना समय कम है कि एक पल की गारंटी नहीं है ये समय समाप्त हो जाएगा कि नहीं। ये दिन रात रहेगा। दिन रात वाला समय आप लोग समझते हो, इसीलिए विचलित हो जाते हैं। उम्र वाला समय आप लोग याद करते हो, इसलिए आप भ्रमित हो जाते हो। ये उम्र आपके अधीन नहीं है, ये चांद तारा आपके अधीन नहीं है, क्योंकि जवानी भी आपके अधीन नहीं है। मत देख करके भटको कि अभी बहुत समय है, अभी तो हम लोग बाल्यावस्था में हैं, अभी तो हम लोग युवा अवस्था में हैं, तो हम लोग अभी प्रौढ़ावस्था में हैं। और जब फिर आ जाओगे वृद्धावस्था में तब क्या कहोगे कि अब हम लोग क्या हो गए? बासी फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाई जाती। बासी फूल, अरे जितने बुढ़े बुढ़िया हो गए सब बासी फूल हैं। और बासी फूल जब प्रतिमा पर नहीं चढ़ाया जाता, मंदिर पर नहीं चढ़ाया जाता, तो बताओ ये बासी फूल चढ़ना चाहते हैं भगवान पर, ये कैसे होगा? ये न हुआ है न कभी होगा। अरे ताजा फूल ही पूजा पाठ के काम आता है, शुभ कार्यों में काम आता है। ये जितने अभी जवान हैं ये ताजा फूल हैं, ये हर जगह काम आ सकते हैं, मंदिर में भी आ सकते हैं और शमशान घाट पे भी जाने का काम आ जाएगा, सारे शुभ कार्यों में काम आ जाएगा। लेकिन जो बासी फूल हो जाएगा वो तो पैरों तले रौंदा जाएगा। झाड़ू से उसको कहीं गंदे स्थान पर फेंका जाएगा। तो इंतजार मत करना कि वृद्धावस्था में हम करेंगे, ये समय आपके अधीन नहीं है। वरना हमारे जितने बुजुर्ग हैं ये लोग अपने समय को अपने बस में कर लिया होता। तो जब हमारे बुजुर्गों ने इस समय को अपने अधीन नहीं किया तो हम लोग भी आने वाले समय में समय को छोड़ देंगे, अपने अधिकार में नहीं रख पाएंगे। इसलिए याद रखना, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो समय थोड़ा
चाहिए कि नहीं? कब करना चाहिए? जवानी में, बाल्यावस्था में नहीं। कब करना चाहिए? प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में नहीं। या जो प्रौढ़ावस्था में आ गए होंगे तो कब करना चाहिए? वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में नहीं। और फिर वृद्धावस्था वाले सोचते होंगे कि अब तो तब किया जाएगा जब श्री राम नाम। समय समाप्त हो गया, द एंड, समय खत्म, जो भी मिला था खत्म हो गया। और समय समाप्त होते सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ बचा नहीं इसका मतलब कुछ नहीं तो कुछ जरूर होगा। कुछ में कुछ क्या होगा? पाप की गठरी होगा, कर्म की गठरी होगा। उसी कर्म की गठरी को समाप्त करने के लिए श्वास की पूंजी मिला था, समय मिला था अनमोल। मैंने क्या बताया? अरब खरब की संपत्ति अपने पास रख लिया, उससे भी ज्यादा कीमत वाला क्या है? और जिसने समय की कीमत रखा वही यहाँ पर महान बनकर के, भगवान बनकर के गया है। और जिसने संपत्ति का कीमत आंका है वो तो यहाँ से बेईमान और नादान शैतान बनकर के गया है। तो इसलिए मनुष्य का तन पाए हो, केवल प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय मत बर्बाद करना, वरना अंत में बेईमान ने काम होकर के शैतान बन करके जाना पड़ेगा। आप भले भगवान न बन करके जाएं, महान न बन करके जाएं, कम से कम समय का आदर करो, समय की कद्र करो, तो आप कम से कम इंसान तो बन करके जाना। क्या बन करके जाना चाहते हो आप? शैतान या इंसान? इंसान बनने के लिए तो बड़ा मन करता है। तो इंसान वही व्यक्ति बनता है जो इंसान की कद्र करता है। किसका कद्र करता है? इंसान। कहना तो आसान है लेकिन पालन करना बड़ा ही। तो समय थोड़ा है, थोड़ा भोजन कर लो। समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। भोजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भोजन कर लो। समय थोड़ा है थोड़ा भजन। अरे चटनी अचार नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि समय कम है, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आया है सब। समय थोड़ा है, थोड़ा भोजन कर, केवल केवल भोजन। इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूं, भोजन की व्यवस्था इस संसार के लिए और भजन की व्यवस्था ओंकार के लिए। तो हम सब केवल केवल भोजन की व्यवस्था में अपनी आस्था को बर्बाद कर दिया। काश थोड़ी सी तो आस्था लगा लिया होता इसमें। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। तो इसमें तो मन लगता नहीं, भजन में। और भोजन में तो क्या बात है, बिना लगाए मन लग ही जाता है। इसमें मन को लगाना नहीं पड़ता है। रे मन, रसगुल्ला सामने है तो इधर से हट जा, चल उधर। लेकिन नहीं, यदि गर्दन घूम भी गया ना, मनवा बड़ा जालिम है, वो रसगुल्ला की तरफ। लेकिन उधर भजन करना है और इधर रसगुल्ला है, तो ईमानदारी से बताओ आप लोगों का मन किधर लगेगा? आए
क्योंकि भूखे, तो फिर वही बात याद कर लो कि भूखे भजन न होई गोपाला और ऊपर पर जा कंठी। और तब तक फिर चपंद भोजन हो गया, और जब अब खाना है, माला गिनना है, पर क्या है, अब तो मन नहीं लग रहा। तो मन तो पहले लगा दिया, जब लगाना था इसमें भजन में तो लगा दिया भोजन में, और जब भोजन हो गया तो अब तो फिर तकिया चाहिए। तो भजन और भोजन दोनों भाव से है। भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक बार भी भजन नहीं, और कई कई बार भोजन हो जाएगा। आप लोग कहो नहीं हम लोग 2 ही टाइम खाते हैं, जरूर 2 टाइम देते हो, ये तो बात सही है। चाय कितनी बार लेते हो? और देवता लोग श्रुति कितनी बार लेते हैं? बीड़ी सिगरेट कितनी बार लेते हैं? और देवियां चाट कितनी बार लेती हैं? पकौड़ी, नमकीन, बिस्कुट ये कितनी बार चलता है? हाँ, लेते हैं केवल 2 ही बार। भोजन तो केवल 2 ही बार लेते हैं। बाकी वाला क्या धनुआ, वो तो इस तरह है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं। वो लगता है पेट में नहीं जाता, कहीं और जाता हो। तो भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। भोजन करते हो कई बार, भजन एक बार नहीं। इच्छा 2 रोटी खाए 4, क्योंकि अचार भी मिल गया। इच्छा तो केवल 2 ही रोटी थी, सामने था 2 रोटी, लेकिन चटनी अचार भी है। तो इच्छा 2 रोटी खाए। अरे ऐसा तो कोई नहीं करता है कि केवल 2 वक्त भजन करना है तो कम से कम 4 बार 5 बार तो कर ले, इससे क्या होगा? अरे इच्छा आ गई, इच्छा 2 रोटी खाए 4, भजन एक बार नहीं। रोटी खाए 4, भजन एक बार नहीं। तो जबरी हम लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम लोग भजन नहीं कर पाते। सारा समय हम लोगों ने समाप्त कर दिया भोजन के चक्कर में, निंदा चुगलाई बुराई के चक्कर में, और बड़ा आदमी बनने के चक्कर में, पर भजन नहीं किया। और मेरा मानना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा वही बना है जिसने गुरु की भक्ति किया। सबसे बड़ा आदमी कौन बना है यहाँ पे? जिसने गुरु की भक्ति किया। बाकी कुछ लोग आदमी बने लेकिन महान नहीं बन पाए। इसलिए अचेतन प्राणियों, वक्त बड़ा कम है। यदि यह वक्त निकल गया तो फिर वक्त में वक्त नहीं आएगा। ये मत इंतजार करना कल का जो समय है वो हमारे लिए है, अभी आने वाला जो समय है वो हमारे लिए है। जरा भी इसकी कल्पना मत करना, बस यही दिमाग में रखना, अभी जो समय है ये हमारे लिए है, तभी वाला समय मेरे अधिकार में नहीं है। अभी समय जो है वो आपके अधिकार में है,
इसका चाहो तो सदुपयोग कर लो और चाहे तो दुरुपयोग कर लो। अभी का समय, आज का समय, और आज का आज पूरे दिन का नहीं, अभी अभी लेटेस्ट वर्तमान, इसमें सही कार्य कर लो, शुभ कार्य कर लो, अच्छा कार्य कर लो। जितना दुनिया का बुरा कार्य है उसको रख देना ना, शाम को करेंगे, कल करेंगे ना। झूठ बोलना है तो कहना अभी नहीं झूठ बोलेंगे, कब बोलेंगे? अगर सुबह का टाइम है तो कहना दोपहर में झूठ बोलेंगे, और दोपहर का टाइम है तब कब कहना? शाम को। शाम का टाइम है तब कब कहना? रात में बोलेंगे। टाल देना, क्योंकि वो जो समय चल रहा है वो आपका वर्तमान है, ताजा समय है, और इस समय पर आप सदुपयोग कर लो। लेकिन इस दुनिया में 99.99% लोग ताजा ताजा समय का दुरुपयोग करते हैं। जितना बेईमानी करना है कर लो, क्योंकि ये फिर समय क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्योंकि फिर श्री राम नाम सत्य हो जाएगा तो ना हम बेईमानी कर पाएंगे, ना हम धन संपत्ति कमा पाएंगे, ना हम बड़ा आदमी बन पाएंगे, और बेईमान निकाम बन करके चले जाएंगे। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। कहते हैं सतगुर मनन कर लो, कहते हैं सतगुर मनन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। समय थोड़ा है, थोड़ा भजन कर लो। तो परेशानियों के आने से पहले भजन कर लो, झूठ बोलने से पहले भजन कर लो, चुगलाई करना है उसके पहले भजन कर लो। और भजन का मतलब ये नहीं है कि आपको माला लेकर के घुमाना पड़ेगा, एक पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, कठिन तपस्या करना पड़ेगा। भजन का मतलब है जो तुम्हारे भीतर, जो सांसों में आवाज आ रही है, धुन बज रही है 36 प्रकार की, वह गॉड गिफ्टेड, बस उसी को सुन लो, तेरा भजन हो गया। अपने अंदर की आवाज सुन लो, फिर बाहर की आवाज सुनाओ। ये वर्तमान समय है, शुभ कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए जो भी परेशानियां आपके सामने आ रही है उसके पहले आप भजन कर लो। यदि इसके बावजूद भी परेशानी आ रही है, जिस घड़ी, जिस दिन, जिस समय, तो फिर भजन को और 2 गुना 3 गुना बढ़ा दो। वैसे जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या मिलता है? दवा मिलता है। डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर दवा को कम कर देता है या दवा बढ़ा देता है? क्योंकि परेशानी हटी नहीं। ये कितने नादान सब हैं कि जब परेशानी आती है जीवन में तो कैसा पूजा पाठ, कैसा साधु महात्मा, कैसा दान पुण्य, कैसी भक्ति भजन, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परेशानी मेरा दूर होता नहीं है, नहीं होगा, और बढ़ा दो। यदि उससे भी आपकी परेशानी दूर न हो तो फिर और भजन बढ़ा दो। वैसे जैसे डॉक्टर के पास फिर तीसरी बार गया, डॉक्टर साहब परेशानी हमारा, दुख हमारा कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा कि आओ एडमिट हो जाओ। क्या हो जाओ? एडमिट हो जाओ। मतलब अब हमारे हॉस्पिटल में ही जमा हो जाओ, हमारे हॉस्पिटल का हो जाओ। हाँ, ध्यान देना, निगरानी हम करेंगे, पैसे भी देते रहना। यही बात बस सीधा सीधा समझना है कि हम भजन को बढ़ा दें
भी यदि आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही है तो फिर किसी संत फकीर के शरण में लेट जाओ। फिर वहां लेट जाना होगा, फिर खड़े नहीं होना होगा कि हमारी परेशानी कब दूर होगी। जो कहिए सो करने को तैयार हूं, कब हमारा निवारण होगा, कौन सा हमने गलती किया, नादानी किया। कुछ अखने और बकने की आवश्यकता नहीं है, सरेंडर हो जाओ। फिर डॉक्टर साहब एडमिट हो गया हूं, हमारे प्राण की रक्षा करना, पैसा चाहे जो लगे, समय चाहे जितना लगे, इसका फिक्र नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे प्राण की रक्षा कर ले। हे सदगुरु सरकार, अब आपके शरण में आ गया हूँ, समय चाहे जो लग जाए और पैसा चाहे कितना लग जाए, बस अब आप क्या कर लें, हमारे जीवन की रक्षा कर लें। कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो समय कम है इसलिए तो कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन डॉक्टरों के पास जाते हैं तब क्या कहते हैं, मेरे पास डॉक्टर साहब समय नहीं है, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहेगा, कहेगा आओ तेरा इलाज कर देंगे, आओ तेरा बीमारी भगा देंगे। कहेगा डॉक्टर एक काम करो, न दवा मेरे घर की है, न हॉस्पिटल मेरे घर की है, और आप अपने घर चलिए। समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा, भजन कर लो। तो कहने का तात्पर्य है कि हम दुखों से निजात चाहते हैं, अपनी परेशानियों से, अपने संकटों से छुटकारा चाहते हैं, तो हमें संतों का, फकीरों का सानिध्य चाहिए। अब वो जो कहें, जैसे कहें, उसका पालन तो हमें करना पड़ेगा। जो न करे भजनिया, नील हर की सरनिया, जो नर करे भजनिया, नील हरि कर सरनिया। तो जो भजन करता है, जितना समय खर्च करके उसी समय का बेनिफिट उसको मिलता है, सारण मिल जाता है, सानिध्य मिल जाता है प्रभु का, वो हरि का दास हो जाता है। जन्म जन्म से भोग में भोले, जन्म जन्म से भोग में भोगी, ऊंच नीच माया संग झोले, नीच माया संग झूली। मोह से निकली सुरतिया, मिल हर की सरनिया, मोह से निकले सुरतिया, नील हरि कर सरनिया। आधर चढ़े जब द्वारे दस में, आधर चढ़े जब बारे दस में, भीजा सूरत अमृत रस में, भीजा सूरत अमृत रस में। छूटे तब चादर की दगिया, छूटे तब चादर की दगिया। ये कौन सी चादर की बात हो रही है कि दाग छूट जाएगी? जो हृदय है वो मलिन हो गया है, गंदा हो गया है इस संसार में आकर के, और इसकी सफाई कहीं और हो नहीं सकती। जब हम भजन करेंगे, संतों के वचनों का पालन करेंगे, जैसे ही भजन में लीन होंगे, फिर मोह माया से छुट्टी हो जाएगी और हल्का हो जाएगा जीव, एक फिर ऊपर को चढ़ने लग जाएगा, जहां से आया है वहां चला जाएगा।
प्रभु के धाम जाता है। तो छूटे तब चादर की दगिया, मिल हर की सरनिया, छूटे तब चादर की दगिया, मिल हर की सरनिया। तो जो नर करे भजनिया, मिल हर की सरनिया। जब आप अपना समय का कद्र करोगे तो निश्चित है कि दुनिया में जितना महान कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, उसको अवश्य करोगे। तो श्रेष्ठ कार्य क्या है, महान कार्य क्या है? सेवा है, दान है, पुण्य है, परोपकार है। पर याद रखना, यदि आप सेवा अपने मन से करते हैं, आप दान अपने मन से करते हैं, आप पूजा पाठ भक्ति भजन अपने मन से करते हैं, तो कबीर साहब की वाणी है, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, अब गुरबिन सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। बिना किसी संत फकीर के शरण में रह करके आप दान पुण्य जो भी करते हो, पूजा पाठ जो भी करते हो, उसी वक्त आपको लाभ मिलता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वही जब संतों के सानिध्य में होकर के करते हो तो उसका फल भी मिलता है और उसके फल का नाश भी नहीं होता। इसलिए चेतन प्राणी भजन करे सतगुरु का, सूरत दिखाए भजन करे सतगुरु का, सूरत दिखाए भजन करे सतगुरु का। भजन करत गणिका तर गई, भजन करत गणिका तर गई, गणिका तर गई, गणिका तर गई, गणिका तर गई, गणिका तर गई। तर गए सदन कसाई। कौन कौन? सदन कसाई। हम लोग कितने कसाई हैं? हम लोग तो कुछ न कुछ कमाई करते हैं, फिर भी तर नहीं सकते। ऐसा भ्रांति दिमाग में न रहे कि सदन जैसा जाहिल कसाई जब तर गया भक्ति भजन के आधार पर, तो अवश्य हम लोग भजन करेंगे, क्या हो जाएंगे? भजन करे सतगुरु का, सूरत दिखाई भजन करे सतगुरु का, सूरत दिखाई भजन करे सतगुरु। इसलिए फिर मैं कहता हूँ, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना। नाना करम धर्म करते हो, नाना करम धर्म करते हो, भटकत नाम बिना रहते हो, भटकत नाम बिना रहते हो। सब झूठा है तेरा फसाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा। तो नाना कर्म धर्म हम लोग करते हैं बिना गुरु के शरण में रहे, इसलिए भटकते रहते हैं। तब तक जब तक किसी संत फकीर से वो नाम नहीं मिला, सब काम व्यर्थ। तो मंदिर मस्जिद में जाते हो, मंदिर मस्जिद में जाते हो, मंत्र नमाज पढ़े आते हो, मंत्र नमाज पढ़ आते हो। मन का केवल है बहकाना। क्या हुआ? मन का केवल है बहकाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा। ये
हो रही हो पकड़ने में, तो हम ट्रैक बदल दें सुनाने का। आज पकड़ में आ जा रहा है, क्योंकि हम तो भजन अब रुक गया। बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा। कोशिश रहती है कि मैं आपको आखिरी में पकड़ा दे उसी लय में, लेकिन अब पता नहीं कि अब कहां से उड़ जाता है, हमें भी नहीं पता रहता। तो भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा। जाल काल बड़ा है बिछाया, जाल काल बड़ा है बिछाया, जीव का भेद सदा से छिपाया, जीव का भेद सदा से छिपाया। मुश्किल सतगुरु बिन बच पाना, मुश्किल है संत सतगुरु के बिना इस काल के जाल से बचना बड़ा ही मुश्किल है। तो मुश्किल सतगुरु बिन बच पाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा पार न जाना, भजन बिन बेड़ा। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। कहते हैं सतगुरु मनन कर लो, मनन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। लेकिन आप लोग यही कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, यह भी बचने के लिए कहोगे मेरा मन भजन में लगता, तो फिर तेरा मन कहाँ कहाँ लगता है उधर से हटाना शुरू करो। सबसे ज्यादा बच्चे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं स्वामी जी मेरा मन भजन पढ़ने में लगता है, यदि पढ़ने में मन लग जाता तो मैं ये कर देता वो कर देता ऐसा बन जाता। तो मैं कहता हूँ कि तेरा मन लगता है किधर। और भजन भक्ति करने वालों यह भी शिकायत करते हैं कि मेरा मन भजन में लगता। एक भी व्यक्ति कोई आकर के मेरे से नहीं कहा कि झूठ बोलने में मेरा मन लगता नहीं है, कोई आज तक नहीं कहा। भोजन करने में मेरा मन नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं कहा। बेईमानी करने में मेरा मन लगता नहीं, ऐसा नहीं कोई कहा। लेकिन भजन करने में मेरा मन लगता नहीं है, पढ़ने में मन लगता नहीं है। क्या बात। तो जहां मन लगता है पहले वहां से हटाना शुरू करो। फिर कोई कहेगा कि मेरा मन भजन में लग गया है, अपवाद स्वरूप। ये मैं अपवादों के लिए बात कह रहा हूं कि इसमें कोई अपवाद होगा कि मेरा मन तो भजन में लगता, क्योंकि बिना भजन सुबह शाम किए लगता है कि कुछ खो गया, निरस्ता लगता है, इसलिए मेरा मन तो लग गया है। चलो कोई बात नहीं, तब क्या करूं स्वामी जी, भजन से भी मन हटा दे। याद करना जिसका मन भजन में लग गया वो कई जन्म बीतने के बाद भी मन को हटाना चाहेगा तो हटने वाला नहीं है। ये मन केवल हटता है संसार से, ये मन केवल हटता है संसार से, ओंकार से नहीं हटता। इसलिए चेतन प्राणियों, जिसका मन लग गया, रम गया, लीन हो गया,
उसका हटाने से भी हटने वाला नहीं है। आप चाहो तो अपना मन भोजन से हटा सकते हो, आप चाहो तो मन अपना धन से हटा सकते हो, मोह माया से हटा सकते हो, लेकिन भजन से तो हट ही नहीं सकता, क्योंकि भजन में मन ही नहीं होता। क्या सुना है आप लोगों ने? भजन में मन लग गया तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए भजन में मन का कोई रोल नहीं है, समाप्त हो जाता है तब तक जब तक लगता नहीं, क्योंकि भजन भी मन भी शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो मन को हटाओ, जब तक तेरा मन शून्य नहीं हुआ है तब तक हटाओ। किससे हटाओ? थोड़ा मोबाइल से हटाओ। जैसे अभी कल रात में झाड़ी महाराज क्या कर रहे थे, मोबाइल में आप मोबाइल देखते हो और फिर क्या क्या बात पूछा जाए। तो मोबाइल तो आप लोग देखते हो, टीवी भी देखते हो आप लोग, और क्या देखते हो? यदि मोबाइल आप देखते ही हो तो क्या देखना चाहिए? सत्संग देखना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। तो इसमें मन लगता है ना? मेरा मन तो लगता नहीं है। कहाँ लगता है? पिक्चर में लगता है, गेम में लगता है। मेरे पास तो कभी कभी किसी महीने में गार्जियन तंग होकर के आते हैं, अपने औलाद को लेकर के दिमाग डिस्टर्ब हो गया वो गेम खेलने से, उनकी मोबाइल जमा करना पड़ता है आश्रम पर। जहाँ रहता हूँ जिस कुटिया में, कभी कभी आप जाकर देखोगे सारी महिलाओं तो वैसे भी नसीब नहीं है, जिस कुटिया में है दुनिया रमाते हैं, वहाँ तो महिलाओं का प्रवेश ही वर्जित है, वो तो बेचारी जा नहीं सकती है। लेकिन हाँ, घबराना मत, जिस कुटिया में रहते हैं वहाँ कैमरा लगा रहता है। मैं कैमरा के बाहर नहीं रहता हूँ, मैं भी कैमरा के दायरे में रहता हूँ। क्यों? कि क्या मैं लेता हूँ, क्या मैं करता हूँ और कितने समय तक अकेला रहता हूँ, ये सारा जो है कैमरा बाहर बताता रहेगा। कोई माइक लाल यदि कभी चाहे उंगली उठाने के लिए तो भी वह उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए अपने कमरा में भी, अपने रूम में भी, जिस रूम में रहते हैं उसमें भी कैमरा की सुविधा है। क्योंकि हमें चोरी करना नहीं, बेईमानी करना नहीं, पर्सनल कोई है नहीं ऑफिस दफ्तर, तो फिर मैं भी बिंदास रहता हूँ, कैमरे में रहता हूँ। कौन आया कौन गया ये भी कैमरा बताता रहेगा, यही बात ना। तो फिर काहे को डर, क्यों न रहूं कैमरा की नजर में। और ऐसे भी हम सब प्रभु के कैमरा की नजरों में हैं, कोई उनकी नजरों से दूर नहीं है। इसलिए बिंदास बोलता हूं, अवाक बोलता हूं और बिंदास जगह रहता हूं। आए चेतन प्राणी, इतना विचार रखना है, जहां आपका मन लग रहा है उधर से हटाओ, पहले हटाओ और वही मन को लगाओ। इधर भक्ति में, भजन में, सेवा में, सत्संग में, दान में, पुण्य में तो मन लगता कहाँ? झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, चरित्रहीनता करने में, मोबाइल देखने में। इसलिए तो हमें मजबूरन गार्जियन की शिकवा शिकायत को देखते हुए और बच्चों के जीवन को मद्देनजर रखते हुए तमाम महंगी मोबाइल एक खांची जो है जमा करना पड़ता है। और फिर मोबाइल वापस भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल जमा ही रहती है। जब बच्चे को रोकता हूँ 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना खूब आश्रम की सेवा करते हैं, भक्ति, भजन, सेवा, सुमिरन, जब ये सब दिमाग में जाते जब वो लाइन में आ जाते हैं, बेलाइन में थे, अब जब लाइन में आ जाते हैं तब उनका मोबाइल कहते हैं, लो बच्चा अब मत देखना मोबाइल। अब अपने आप पे कहते हैं कि अब स्वामी जी जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसके पहले क्या कर रहा था? इसके
इसके पहले समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छा है कि अच्छा है। अरे कितने बच्चे तो मैगी और ये पबजी खेलने वाला, मतलब गेम खेलने वाला, अपने मम्मी पापा को सीधे मारने के लिए बात करते हैं। पैसा देते हो नहीं पापा, वरना फिर अब वरना फिर तो समझ जाओ क्या होगा। पैदा किए हो तो मार तो खाओगे। ये मोबाइल देखने से, मोबाइल में मन लग गया तो न जाने कितने बच्चों का संस्कार यहाँ पर सुधर गया, भविष्य इसका बन गया, जो गलत रास्ते छोड़ करके सही मार्ग पर आ गया। इसलिए ये बड़ा खतरनाक है। आपका मन जिधर लगा है उधर से हटाओ और उसी मन को फिर लगाओ। हाँ, एक अपवाद है कि मन को बार बार लगा रहे हैं पर लगता नहीं है, ये बार बार उधर जा रहा है तो साधन ही हटा। जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये है कलम, मानने की बात मैं कह रहा हूं, अपवाद मत जानना। मानो कि ये मोबाइल है, मेरा मन बार बार मोबाइल में लग रहा है, मोबाइल मेरे हाथों में है, हम इसको देखेंगे क्योंकि मन कर गया, और इस मन को हटा करके हमें मान लो कि माले में लगाना है। जब माला में लगाना है और मोबाइल में लग रहा है तो पहले क्या करेंगे, हम मोबाइल को क्या कर देंगे, अपने सीमा से दूर कर देंगे, न पॉकेट में, न हाथ में, न नजदीक, दूर कर देंगे। और मन तो लगेगा ही कहीं न कहीं, बिना मन लगे आपको चैन से रहने नहीं देगा। और मन लगने का जब समय आ जाए, जब कुछ मन करे कि मोबाइल देखें, तो अब मन लगा दो इसमें, कहाँ रे मन चल कहाँ, अब जो भी है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, कुछ भी जिसमें आपका, क्योंकि अभी तो आप सब निगुरा हो, तो जिसमें मन लग जाए लगाना शुरू कर दो, उससे हटा कर। जब आपके पास रहेगा नहीं तो मन तो आपका लग जाएगा, न रहेगी बांस न बजेगी। अब बांस रहेगी तो बांसुरी तो बजेबे करोगे, और नहीं बजाओगे तो बांसुरी वाले को बजा रहेगी बांस तब। इसलिए पहले बांस, बांसुरी नहीं बजाना है तो बांस को हटा दो, मोबाइल ही अपने से दूर कर दो, बस आपका मन लगने लग जाएगा। बजले रे मनवा जय गुरु बंदे सतनाम, बजले रे मनवा जय गुरु बंदे सतनाम। सतगुरु कृपा से मुक्ति मिली है हंसा भैंसा, सतगुरु कृपा से मुक्ति मिली है हंसा भैंसा। भजन करत के दुख मिट जाई, मिट है पाप कलेसा, भजन करत के दुख मिट जाई, मिट है पाप कलेसा। मिल जाए रे बंदे सुमिरन से हरि धाम। भजले रे मनवा जय गुरु बंदे सतनाम, क्योंकि भजन करत के दुख मिट जाई, अब मिटी है पाप कलेसा। भोजन करोगे पाप चढ़ेगा, भजन करोगे पाप उतरेगा। तो जब भजन करते हो, भोजन करते हो, तो यह बात अवश्य है कि पाप भी आ रहा है, और भजन करते रहोगे तो यह भी तय है कि पाप से हल्का रहोगे, पाप से छुटकारा मिलता रहेगा। तो बताओ, भोजन ही करना अनिवार्य है या उससे भी कहीं ज्यादा भजन अनिवार्य है? भजन अनिवार्य, भजन अनिवार्य। तो प्यारे रोज तेरी उम्र यहाँ कम हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, कब करेगा भजन?
फुर्सत मिलती कभी ना काम से फुर्सत, और बुढ़ापा बन जाती आफत, और बुढ़ापा बन जाती आफत, अंतिम विदाई से आंख नम हो रही, हो नम हो रही। क्या बात है। कब अंतिम विदाई? क्यों? ये समय समाप्त हो रहा है। एक दिन आएगा वही जो यहाँ से सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे रोज तेरी उम्र यहाँ कम हो रही, कम हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, अंतिम विदाई से आंख नम हो रही, नम हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, पुण्य को करने की आती जब बारी, पुण्य को करने की आती जब बारी, टाल देता कल पर समय पड़ी सारी, कल पर समय पड़ी सारी, समय पड़ी है इसलिए टाल देते हैं। चलो कल भजन करेंगे ना, कल आ गया तो फिर कहते हैं कल भजन करेंगे। और मैं कहता हूँ टालना है तो भोजन सामने आ जाए, टाल दो, आज भोजन नहीं करेंगे। कब करेंगे? है कितने लोग टालते हो? है कोई नहीं? किसको नहीं टालते हो? अच्छा आज झूठ बोलना है तो आज नहीं बोलेंगे, कल झूठ बोलेंगे। आज चुगलाई करना है, आज बुराई करना है, आज नहीं करेंगे। कब करेंगे? कितने हम सब गद्दार हैं। जितना दुनिया का गद्दारी वाला काम है उसको आज नहीं अभी करते हैं, और जितना ईमानदारी वाला है उसको कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। पुण्य को करने की आती जब बारी, पुण्य को करने की आती जब बारी, टाल देता कल पर समय पड़ी सारी, काम देता कल पर समय पड़ी सारी, नए पापों का तेरे से, हो नए पापों का तेरे से जन्म हो रही, जन्म हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, ठहरो, पहले बताते तो चलो कब करोगे भजन? अपने दुकान में कि शमशान में? अपने मकान में ही करोगे कि शमशान में? जिंदा रहते करोगे कि मरने के बाद? तो प्यारे रोज तेरी उम्र यहाँ कम हो रही, कम हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, संतों की बाणी तुम्हें रास न आती, संतों की बारी तुम्हें आसन आती, सेवा भजन सब तुझको न भाती, सेवा भजन सब तुझको न भाती, सत जो काया तेरी यहाँ नरम हो रही, नरम हो रही, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, कब करेगा भजन? प्यारे बोल दे जरा, जय गुरु बंदे जी सबको जगाते, जय गुरु बंदे जी सबको जगाते, हर बार जो यहाँ
यह दिन देखने को मिला है। क्या ये दिन गड़बड़ है? उस दिन सूरज नहीं दिखता, उस दिन मानव नजर नहीं आते। ऐ चेतन प्राणियों, सबके लिए वही दिन है। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज संडे। ये सबके लिए है कि केवल कुछ लोगों के लिए? तो आज संडे है, कोई अंडे खाने में मस्त होगा, किसी को आज डंडे भी मिलता होगा। आज संडे है, मिला अंडे, फिर डंडे भी मिला, और कितने लोगों का बढ़िया धंधे भी चलता है। संडे सबके लिए, मंडे सबके लिए, पर क्या बात है, कुछ लोगों के लिए खास है, कुछ लोगों के लिए उदास है, कुछ लोगों के लिए निराश है। दिन में दोष नहीं है, लोगों में दोष नहीं है, लेकिन लोग दिन में दोष देते हैं, लोगों में दोष देखते हैं, खुदा को दोषी बनाते हैं, और कोई अपने कर्म को दोष नहीं देता। शर्म आती है अपने कर्म को कोसने में, अपने किए हुए कर्तव्यों को याद करने में लज्जा आती है, शर्मिंदगी होती है, इसलिए लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अपने शर्म को बचाने के लिए, अपने लाज को बचाने के लिए लोग न जाने क्या नहीं क्या कर देते हैं, कर देते हैं। तो क्यों पाप को ढोने से शर्म हो रही, मत शर्मिंदा हो, कहो, स्वीकार करो, यह जो कर्म की गठरी मेरे पास है, उसी का अंदाज, उसी का प्रमाण और उसी का परिणाम, उसी का फल, उसी का अंजाम तो पा रहा हूं। दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप गरीब हो तो किसी के कारण नहीं हो, यदि आपको भूत पकड़ा है तो किसी के कारण नहीं है, यदि आपको रोग परेशान कर रहा है तो किसी के कारण नहीं, वो कारण मेन है आपके पास। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। गोस्वामी दास जी की वाणी है। आप जो किए हो उसी का परिणाम मिल रहा है। जो कर चुके हो, जो कर रहे हो वो तो मिलेगा, क्योंकि वो तो कर रहे हो। जो जस करे, जो जैसा किया वैसा ही तो आ रहा है। अभी तो कर रहे हो, वो तो बाद मिलेगा। तो क्यों पाप को ढोने से, क्यों पाप को ढोने में शर्म हो रही। अब तो नहीं ना शर्माओगे, नहीं ले जाओगे, क्या कहोगे? अगर बरकत नहीं हो रही तो किसका दोष है? अच्छा, आपके घुटना में दर्द है तो किसका दोष है? आपकी बाड़ी ही बड़ी गड़बड़ निकलती है तो किसका दोष है? कहोगे कि फलनमा जो है बोल दिया इसीलिए हमने बोल दिया, यही ना? आपकी बाड़ी गड़बड़ है, सबको अच्छा नहीं लगता, किसका दोष है? आपकी चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता, आपका विचार किसी को अच्छा नहीं लगता, किसका दोष है? बोलो ना आप लोग, किसका दोष है? आपको लोग देखना पसंद नहीं करते, किसका दोष है? तो क्यों पाप को ढोने में शर्म हो रही, शर्म हो रही। फिर मैं रुक रहा हूं, अभी भी ले जाओगे? अब कहना मेरे कर्म में ही ऐसी है जो बाड़ी गड़बड़ निकलती है, मेरे नसीब में ही ऐसा जो हमें कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन ये मत दोषी देना कि क्या करूं, लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते। तो क्यों पाप को ढोने में शर्म हो रही, शर्म हो रही। कब करेगा भजन प्यार, बोल दे जरा, कब करेगा भजन प्यार, बोल दे जरा। प्यार रोज तेरी उम्र यहाँ कम हो रही,
स्वामियों, ये रोज समय कम हो रहा है, एक एक पल का समय घट रहा है और घटा हुआ समय आप बढ़ा नहीं सकते, घाटा लगा हुआ है आप मुनाफा पा सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान यदि मानव करता है तो अपने अनमोल समय का। बहुत ज्यादा घाटा है। यदि घाटा लग गया जीवन में या मानव जीवन में तो इस घाटा की पूर्ति कई जन्म लग जाएगा तो भी घाटा की पूर्ति होने वाला नहीं है तब तक जब तक कोई संत सद्गुरु से नहीं मिलोगे। क्योंकि इस घाटा की पूर्ति कराने वाला केवल यदि संसार में है कोई महापुरुष है। इसलिए क्या करना चाहिए? किसके शरण में जाना चाहिए? नहीं तो नहीं जाओगे तो फिर किसी न किसी के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। समय के रहते शरण मिल गया तो समय आपका सफल हो गया, सार्थक हो गया, और समय चूक जाने के बाद तो फिर काल अपने शरण में ले लेगा। जब आई पिया के परवाना छूट जाई बखरिया, किसका? बाबुल का। तुझको पड़ेगा पछताना छूट जाई बखरिया, बाबुल का। शरीर छूट जाएगा, फिर काल अपना लेगा आपको। इसलिए पहले से ही किसी का हो लो, किसी का हो करके जाओ। यहां जब ये पता है कि अंत में कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई पक्का यार तो बना करके जाओ, किसी के शरण में हो करके तो जाओ, किसी को बना लो, अपना चुन लो। देह के लिए तमाम लोगों को चुनते हो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा के लिए भी किसी को चुन लेना। और आत्मा के लिए चुनना किसी को तो किसी न किसी महात्मा को चुनना। किसी और को चुन लोगे तुम्हारा चॉइस ही गंदा है, गलत है। इसलिए समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। तो सुख का आशा सब करे, दुख का करे न कोई। जो दुख चाहे जय गुरु बंदे संत वही तो होए। ऐसे संतों के पास जाना जो अपने दुख भगाने के चक्कर में न परेशान रहे, आपके दुख को भगाने के लिए परेशान रहे। जो दुख चाहे जय गुरु बंदे संत वही तो होए। क्योंकि सुख की आशा सब करे, दुख का करे न कोई। कबीर साहब ने अपने समय में क्या कहा था? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और सुख में सिमरन जो करे दुख काहे को होए। सीधी सीधी बात है। बिना भजन सुख ना मिली, कर लो लाख उपाय, कहते स्वामी जय गुरु बंदे जीवन को समझा। बिना भक्ति भजन दान पुण्य किए यहाँ किसी को न सुख मिला है न कभी सुख मिलेगा। तो समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। कहते हैं सतगुरु मनन कर लो, मनन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो, समय थोड़ा है थोड़ा भजन कर लो। बस आज दूसरे दिन के कार्यक्रम में सुबह की बेला में इतना ही। फिर दोपहर 1 बजे
महात्माओं का समय रहेगा आप लोगों के बीच में आने का। उसके पहले आप लोगों को जितना भी भजन गाना है, सुनना है, सुनाना है, जारी रहे। बाकी जिसकी कोई समस्या होगा हम किसी न किसी उपाय से उसकी समस्या को सुनेंगे।